Hello, my dear students. Welcome back to all of you. I am Girish Singh. Today we will learn most important idioms and phrases from unsolved paper. These idioms and phrases have been taken from unsolved papers. This is why this video is most important for watching for you. Now let's start. First idiom is keep the wolf from the door. First idiom, keep the wolf from the door. 4 options is given here. You have to select most appropriate option. Keep the wolf from the door, इसका अर्थ क्या होता है? रन एन इंडिपेंडेंट बिजनेस, कीप द स्पिरिट अप, लीड अ कंफर्टेबल लाइफ, अवॉइड द स्टारवेशन, भूखमरी से दूर होना, भूखमरी को अवॉइड करना। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भेड़िया होता है, वॉल्फ इज द सिंबल ऑफ हंगर। ध्यान देना, ये हंगर का सिंबल होता है, भूख का। आपने बहुत सारी ऐसी स्टोरी सुनी होंगी जिसमें भेड़िया जो है खाने के लिए किसी दूसरे छोटे जानवर को, मेमना वगैरह को खाने के लिए दौड़ता रहता है भेड़िया। तो भेड़िया को भूख से रिलेटेड करिए और भूख को स्टारवेशन माने भूखमरी से। ठीक है, तो देखिए आपका ये आंसर सीधा फिट बैठता जाके, अवॉइड द स्टारवेशन। भेड़िया आपको दिखे, भूखमरी दिखे, स्टारवेशन। ओके, तो 4th ऑप्शन आपका सही हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट है बीटन हॉलो। बीटन हॉलो, तो बीटन हॉलो का मतलब क्या होता है? देखिए सभी चारों ऑप्शन में बीटन दिया गया है। बीटन इज गिवन इन ऑल द 4 ऑप्शंस, बट फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। बीटन बाय ए सिलेंडर मार्जिन, किसी को बहुत बड़े अंतर से, मार्जिन शब्द याद रखिए, मार्जिन माने अंतर होता है, डिफरेंस होता है। किसी को सिलेंडर मार्जिन से अगर हरा देते हैं तो बीटन हॉलो होता है। ठीक है, बीटन हॉलो मतलब सिलेंडर मार्जिन से किसी को हराना, बड़े अंतर से किसी को हराना। तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। उसके बाद में ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब देखिए ब्लू आकाश होता है, आकाश प्यारे बच्चों ब्लू होता है। बोल्ट, और बोल्ट माने होता है आघात। बोल्ट माने कोई कष्ट, कोई मुसीबत आकाश से गिर जाए अचानक। तो कंप्लीट सरप्राइज है। क्या है? कंप्लीट सरप्राइज, पूर्णतः आश्चर्यचकित होना, कंप्लीट सरप्राइज है। ऐसे समझ लो आसमान से बोल्ट गिर गया आपके ऊपर, कोई ऐसी चीज़ जो आपको नुकसान दे सकती है। तो कंप्लीट सरप्राइज है ये, कि आसमान से तो पानी आना चाहिए भैया, बोल्ट कहाँ से आ गया? तो सरप्राइज होगा कि नहीं होगा? हालांकि पानी कहाँ से आता है? पानी बादल से आता है, पानी तो बादल से आता है। बस आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि आसमान से, ब्लू से पानी आना चाहिए, वहाँ से होकर ये बोल्ट कहाँ से आ गया? तो कंप्लीट सरप्राइज हो गया बच्चों। आगे देखते हैं, टू ईट एन हम्बल पाई। टू ईट एन हम्बल पाई का मतलब क्या होता है? टू एक्सेप्ट डिफीट, डिफीट को स्वीकार कर लेना होता है। टू एक्सेप्ट डिफीट मतलब हार को स्वीकार करना होता है। टू ईट एन हम्बल पाई, ठीक है, तो हार को स्वीकार करना, टू एक्सेप्ट डिफीट, याद रखिए। उसके बाद में है टर्न ए डीफ ईयर टू। टर्न ए डीफ ईयर टू। अब डीफ माने होता है वन हु कांट लिशन, जो लिशन नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता है, उसको हम डीफ कहते हैं। फिर साथ में कान भी लिखा, तो ना सुनना प्लस कान मतलब नॉट पे अटेंशन टू, ध्यान ही ना देना।
टर्न ए डीफ ईयर टू, ठीक है। नॉट पे अटेंशन, जो बहरा होगा और कान उसके पास बने रहें वो पे अटेंशन नहीं कर सकता, वो ध्यान नहीं दे सकता। नॉट पे अटेंशन टू इज़ करेक्ट ऑप्शन। ग्रीन आइड, नेक्स्ट है ग्रीन आइड। ग्रीन आइड मॉन्स्टर भी हो सकता है, ग्रीन आइड मॉन्स्टर। तो ग्रीन आइड, हरी आंखें अगर हैं तो जेलस, वो व्यक्ति ईर्ष्यालु है, क्या करता है आपसे ईर्ष्या करता है। ग्रीन आइड जेलस, जेलस याद रखिए ग्रीन आइड में, ठीक है। ईर्ष्यालु, ईर्ष्या करने वाला। ए वाइट कॉलर वर्कर्स, ए वाइट कॉलर वर्कर्स या एक ब्लू कॉलर वर्कर्स भी हो सकता है। तो जो ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी ऐसे ऑफिस में काम करता है जहाँ पर उसे लेबर बहुत अधिक ना करना पड़ता हो, काम बहुत बहुत अधिक नहीं करना पड़ता हो, तभी तो वाइट कॉलर उसका रह सकता है, नहीं तो कॉलर तो उसका वाइट रहेगा नहीं, गंदा हो जाएगा। ध्यान दीजिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ। वाइट कॉलर, कॉलर वाइट कब रहेगा, जब कोई ऑफिस में काम करेगा और लेबर काम अधिक ना करे, तभी तो वाइट रहेगा, नहीं तो काला हो जाएगा। तो ऐसा इसमें देखिए, इसके ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ठीक बैठ रहा है। एन एक्सपीरियंस, जो अनुभवी होगा वही तो ऐसा कर पाएगा, एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन होगा वो, ठीक है। ए टर्न कोट, टर्न कोट को हिंदी में दल बदलू कहते हैं। टर्न कोट दल बदलू, जो दल को फौरन बदल देता है, दल बदलू, ठीक है। तो मतलब एन अपॉर्चुनिस्ट पर्सन, ठीक है। एन अपॉर्चुनिस्ट पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो तुरंत इधर से उधर अवसर देख के चला जाता है। अपॉर्चुनिटी माने अवसर होता है, अपॉर्चुनिटी माने अवसर होता है, तो अपॉर्चुनिस्ट पर्सन माने ऐसा व्यक्ति जो अवसर देख के तुरंत इधर से उधर भाग जाता हो, ठीक है। तो आपका ये हो गया, सारे इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि मैंने आपको बताई अनसॉल्व पेपर से लिए गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए अनसॉल्व पेपर से एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। क्योंकि पिछले कई सालों से जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वही रखे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ए स्नेक इन द ग्रास, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ए स्नेक इन द ग्रास, अब घास में अगर सांप बैठा है तो इनमें से विकल्प देखिए आप। ए हिपोक्राइट मैन, ए मैन ऑफ पीवियस नेचर, ए वीक फेलो, ए वैरायटी ऑफ स्नेक, ये तो हो ही नहीं सकता। वीक फेलो भी नहीं, तो ये भी नहीं। हिपोक्राइट मैन होता है, हिपोक्राइट जो ढोंगी आदमी होता है वो, जैसे स्नेक क्या करता है, घास में बैठा रहता है, छिपा रहता है, तो ढोंग ही तो होता है उसका, एक ढोंग होता है, और जब पैर उसके ऊपर पड़ेगा तो काट लेगा। तो हिपोक्राइट मैन ढोंगी व्यक्ति, ठीक है। ये आपका सही ऑप्शन हो गया। टू गिव अप द घोस्ट, टू गिव अप द घोस्ट, गिव अप द घोस्ट, घोस्ट माने तो भूत होता है, क्या होता है भूत, और गिव अप माने त्यागना होता है। तो क्या इसका अर्थ हो सकता है, टू गिव अप द घोस्ट। अब भूत के पास जाओगे तो मर ही जाओगे ना। टू गिव अप द घोस्ट का मतलब होता है टू डाई, मरना। टू गिव अप द घोस्ट, टू डाई। याद कैसे रखोगे, भूत के पास जाओगे तो मर ही तो जाओगे। टू बी एट लॉगर हेड, टू बी एट लॉगर हेड। अब लॉगर हेड का मतलब होता है कोई किसी का विरोध जब करता है, कोई किसी की बात पर जब डिसएग्री करता है, वो भी स्ट्रांगली डिसएग्री होता है, सॉरी ये गलत लिख दिया, डिस एग्री ऐसे, ठीक है। कोई अगर किसी की बात पर स्ट्रांगली डिसएग्री होता है, बहुत ज़्यादा असहमति जब होती है, तो उसे हम बोलते हैं टू बी एट लॉगर हेड, ओके। और करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया टू फेस स्टफ अपोजिशन, स्टफ अपोजिशन, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट है टू बी रोलिंग इन मनी, टू बी रोलिंग इन मनी। अब मान लो पैसा है, ये पैसा है और इसमें कोई रोल कर रहा है, पैसे में कोई रोल करेगा, पैसे में कोई लुढ़क रहा है, पैसे में कोई करवटें ले रहा है, तो वो तो वेरी रिच होगा ना, वेरी रिच, ओके। रोलिंग इन मनी, वेरी रिच। और टू नेक्स्ट है, नेक्स्ट दिया गया है टू थ्रो डस्ट इन वंस आइज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे। टू थ्रो डस्ट इन वंस आइज, किसी की आँख में डस्ट को थ्रो करना, फेंकना, क्या कहलाता है, टू डिसीव कर, धोखा देना। टू डिसीव इज करेक्ट ऑप्शन, टू डिसीव धोखा देना, ठीक है, फोर्थ वाला।
टू पिक होल्स इन, टू पिक होल्स इन, पिक होल्स इन माने दूसरों में कमी निकालना होता है, पिक होल्स इन दूसरों में दोष निकालना होता है। दूसरों में दोष निकालने का मतलब यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आपका ठीक बैठेगा। ऑलवेज कीप क्वारलिंग नहीं, टू हार्म वन सेल्फ नहीं, टू प्रेज ओनली नहीं, टू क्रिटिसाइज समवन किसी को क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, तभी तो दोष निकालते हैं, तो आलोचना ही तो करते हैं। तो टू क्रिटिसाइज समवन होता है टू पिक होल्स इन। उसके बाद में टू प्ले फास्ट एंड लूज, टू प्ले फास्ट एंड लूज। अब प्ले माने खेलना, फास्ट और लूज खेलना क्या होता है, किसी के साथ में मतलब चीटिंग करना। टू प्ले फास्ट एंड लूज, टू चीट समवन, टू प्ले फास्ट एंड लूज, टू चीट समवन। टर्न द टेबल, भाई टर्न द टेबल क्या होता है, टेबल को टर्न कर देना मतलब सिचुएशन को चेंज कर देना। टर्न द टेबल, टेबल चेंज करना मतलब सिचुएशन को चेंज कर देना। टू चेंज द सिचुएशंस, ओके, टू टर्न द टेबल, टू चेंज द सिचुएशन, परिस्थिति को ही बदल देना। टू क्लोज शेव, शेव क्या होता है, शेव करना मतलब दाढ़ी बनाना होता है शेव। अब क्लोज माने बहुत बारीक से, मतलब दाढ़ी बनाते समय बारीक, क्लोज में पास से बचे, पास से बच गए करते करते। ए नैरो स्केप बाल बाल बचना, ए क्लोज से मतलब ए नैरो स्केप बाल बाल बचना, बच ही गए। ए क्लोज सेव ए नैरो स्केप, ओके। और उसके बाद में है ए फैदर इन योर कैप, फैदर इन योर कैप का मतलब होता है प्राउड ऑफ वंस अचीवमेंट, ठीक है। फैदर इन योर कैप का मतलब होता है प्राउड ऑफ वंस अचीवमेंट, किसी की अचीवमेंट में गौरवान्वित महसूस करना होता है। ए फैदर इन योर कैप, या टू ए फैदर इन वंस कैप भी हो सकता है। टू गिव वंस ईयर्स, टू गिव वंस ईयर्स, एक जगह अभी था डीफ, मैंने बताया था डीफ ईयर्स था, ध्यान देना। डीफ ईयर्स बहरा है और कान भी उसके पास, मतलब पे अटेंशन नहीं कर सकता है। यहाँ पर है, यहाँ वो डीफ शब्द नहीं दिया गया, वंस ईयर दिया गया, और टू गिव माने देना। अब ध्यान देना, ठीक है। तो इसका मतलब है टू लिसन टू केयरफुली, ध्यान से सुनना, वहाँ पर था ध्यान से न सुनना, ओके। टू स्पीक डैगर्स, टू स्पीक डैगर्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों, ये लास्ट है। टू स्पीक डैगर्स, टू स्पीक ए पर्सन विद हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी के साथ में किसी पर्सन से बात करना, ठीक है। शत्रुता के साथ में किसी से बात करना, वो होता है टू स्पीक टू ए पर्सन विद हॉस्टिलिटी, ठीक है। टू स्पीक डैगर्स, टू स्पीक ए टू ए पर्सन विद हॉस्टिलिटी, ये आपके हो गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडियम्स, ठीक है।